दिल्ली की सियासत का केंद्र बिंदु कहा जाता है यमुना नदी को। ये वही यमुना नदी है जिसे साफ करने का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने और सत्ता में आए। और जब वो इस वादे को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें दिल्ली की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी को लेकर कुछ ये कह दिया कि हर कोई शॉक्ड है। हर कोई विचार कर रहा है कि आखिर ये होगा कैसे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली जल बोर्ड परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली से यमुना नदी को पूरे तरीके से स्वच्छ और साफ किया जाएगा। यानी कि यमुना नदी को फिर से निर्मल बनाया जाएगा, पावन बनाया जाएगा। अब ये वादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया, लेकिन हर कोई यही विचार कर रहा है कि जो 30 सालों से नहीं हुआ वो आखिर इन 3-4 सालों में कैसे होगा। देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। आम जनता हमेशा से, वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो जिसने दिल्ली की सत्ता में अपनी जगह बनाई है, पैठ बनाई है, उससे एक ही सवाल किया जाता है। और जब भी दिल्ली में चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो तो इसमें ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता है कि यमुना नदी की सफाई कब होगी। और इसी मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि साफ हो चुका है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव और उसके साथ ही दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव आएगा तो स्पष्ट है कि एक बार फिर से यमुना नदी का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस वादे से साफ हो गया है, इस बात से साफ हो गया है कि आने वाले समय में यमुना नदी की जो स्थिति है वो जल्द ही सुधरने वाली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री से तमाम जो अधिकारी है वो बातचीत कर रहे थे, एक बैठक थी, इस दौरान अधिकारियों ने जो यमुना नदी है उसकी लागत को लेकर, खर्च को लेकर बातचीत की और चिंता जाहिर की। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी लागत हो, जितना भी खर्चा हो, सरकार उठाएगी, लेकिन इस बार का टारगेट साफ है कि यमुना नदी को स्वच्छ एक बार फिर से निर्मल बनाना है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर दिया है और इसी टारगेट को पूरा कर वो आम जनता के सामने रखने वाली है 2029 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें कि यमुना नदी आखिर क्यों इतनी ज्यादा अशुद्ध हो चुकी है, आखिर क्यों यमुना नदी में जो गंदगी है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, ये वो राज्य है जहां से होते हुए यमुना नदी दिल्ली पहुंचती है। लेकिन उसके बावजूद उन राज्यों में यमुना नदी उतनी अशुद्ध नहीं, उतनी गंदगी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन वहीं दिल्ली आते आते ऐसा क्या हो जाता है जिसके चलते यमुना नदी में गंदगी देखने को मिलती है। देखिए, यमुना नदी भारत में 1370 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिनमें से 0.4% ही जो हिस्सा है, जो फीसदी है, मतलब 0.4% हिस्सा, यही जो प्रतिशत है वो दिल्ली से होकर गुजरता है। यानी कि 52 किलोमीटर का सफर दिल्ली से तय करती है। अब इसी सफर में यमुना नदी सबसे ज्यादा गंदी है। यानी कि 90% जो यमुना नदी में गंदगी देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, दिल्ली के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये अभी की स्थिति है। 2000 से पहले, यानी कि करीब अगर हम 1984 की बात करें तो उस समय यमुना नदी दिल्ली में काफी ज्यादा स्वच्छ थी। हम यमुना नदी का जल पीते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि पीना तो छोड़िए, इसे हाथ लगाने से भी डर लगता है कि कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिलती है। क्योंकि यमुना नदी एक पावन नदी कहा जाता है, जीवनदायिनी रेखा कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल इसके लिए सरकार वादा कर रही है, और ये सरकार ये वादा कब पूरा करेगी और क्या प्रयास कर रही है, ये बड़ी बात है। सरकार की ओर से 7,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा किया जा चुका है यमुना नदी पर। उसके बाद भी अब तक यमुना नदी साफ नहीं हो पाई है।
यह आंकड़े वो है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और उसके साथ ही साथ उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। यहां पर सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें जो थी दिल्ली में, उन सभी की ओर से प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास असफल क्यों नजर आ रहा है और अब वो प्रयास कैसे सफल होगा, एक बड़ा टारगेट बीजेपी यहां पर कैसे तय करती है, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते दिल्ली में ही यमुना नदी इतनी ज्यादा गंदी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि नाले। दिल्ली में जो तमाम गंदे नाले हैं उसका जो पानी है वो सीधे तौर पर यमुना नदी में जाता है। दूसरा कारण यह है कि जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं दिल्ली में, उसका जो जहरीला कचरा है वो सीधे तौर पर यमुना नदी में जाता है और ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। उसके अलावा एक और कारण, यमुना नदी के किनारे पर लोगों ने अवैध तरीके से घर बना के रखे हैं, जिसके चलते वहां पर जो नदी है, जो वहां के आसपास के लोग हैं जो कचरा करते हैं और जो गंदगी देखने को मिलती है, उसका सीधा प्रभाव यमुना नदी पर पड़ता है। हम तीज का त्योहार देखते हैं और उसके साथ ही साथ कई ऐसे त्योहार हैं जहां पर यमुना नदी की पूजा की जाती है और जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो झाग वाली तस्वीरें आपने देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। इसके बाद जो सरकार होती है उसे टारगेट भी किया जाता है और ठीक ऐसा ही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। जब वो सत्ता में थे, दिल्ली की सत्ता में थे, उस समय अगर इलेक्शन की बात करें तो देखिए हाल ही में जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे उस समय प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक वादा याद दिलाया था अरविंद केजरीवाल को। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में आए तब उन्होंने एक वादा किया कि मैं 5 साल के अंदर यमुना नदी को साफ करूंगा और यमुना नदी को साफ करने के साथ ही यमुना नदी में डुबकी भी लगाऊंगा। लेकिन इसे बीजेपी ने खूब अच्छे से भुनाया और प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया और उस वादे को पूरा कब तक करेंगे, क्योंकि अब तो दिल्ली में चुनाव है। ये उस समय की बात है जब पिछली बार दिल्ली में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव। उसके बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी और उस पर सियासत भी खूब देखने को मिली थी। दरअसल प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल का जो कटआउट था वो यमुना नदी तक लाया और उसे डुबकी लगा रहे थे। कह रहे थे कि आप तो डुबकी लगाएंगे नहीं क्योंकि यमुना नदी इतनी गंदी है आपकी सरकार में। इसलिए सोचा कि क्यों ना आपका जो वादा था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम आपने जो कहा है उसे ही मैं पूरा कर देता हूं। तो इससे साफ है कि दिल्ली का केंद्र बिंदु है यमुना नदी और यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता में मुख्य बिंदु होने के कारण आज तक जो भी सरकार आती है सबसे पहले उसका वादा यही होता है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो वादा किया गया है वो पूरा होगा या नहीं और उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि अब भी यमुना नदी को साफ करने के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो चुका है। लेकिन रिजल्ट कब तक हमारे सामने आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा 2029 के लोकसभा चुनाव का। अब सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जब भी हम देखते हैं यमुना नदी का जिक्र किया जाता है तो तमाम ऐसे दल है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव होते ही सबसे पहले यमुना नदी का मुद्दा ही उठाती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम लोग भी जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। आम लोग इसलिए क्योंकि जो आम लोगों में जो नदी के प्रति श्रद्धा तो देखने को मिलती है लेकिन स्वच्छता नहीं। गंदगी, जो कचरा है, घर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसे भी लोग नदी में डाल देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो आम जनता है उसे भी जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो वादा किया गया है वो किस प्रकार से पूरा होता है, सरकार ने इसके लिए क्या टारगेट सेट करके रखा है और निश्चित तौर पर 2029 का लोकसभा चुनाव जिसमें सबसे पहला मुद्दा होगा यमुना नदी, इसका इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। लेकिन अगर यमुना नदी पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाती है तो ये एक बड़ा फायदा होगा बीजेपी के लिए। लेकिन अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर अन्य पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही इस मुद्दे को अच्छे से भुनाने वाली है। एक बात स्पष्ट हो चुकी है
एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।